हेलो स्टूडेंट, आज हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी को पढ़ेंगे। बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो हम साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी का जो आपका डिस्क्राइब की थी वो किसने की थी? हमारे एडलॉफ बेयर ने। यहाँ पे इसको बनाने का क्या रीज़न क्या हुआ, उनको क्यों हमारे लाइफ में इस बेयर स्ट्रेन थ्योरी को लेके आए? तो ये इनको जब हमने देखा कि जो आपके साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, जब इस टाइप के जो कंपाउंड थे हमारे जो साइक्लोएल्केन थे उनकी हमें जब स्टेबिलिटी डिफाइन करनी पड़ी तो हमने देखा कि जो आपके ये जो फ्यू जो साइक्लोएल्केन है वो हमारे क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं कंपैरिजन टू हेक्सेन। अगर हम यहाँ इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें तो ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद हमारे पास ये और हमारे पास ये हमारा ऑर्डर होता है किसका? स्टेबिलिटी का, साइक्लोएल्केन में। तो इस स्टेबिलिटी के ऑर्डर को समझने के लिए हम क्या लेके आए थे? बेयर स्ट्रेन थ्योरी को। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, केवल किसके लिए अप्लाई होती है? जो फ्यू साइक्लोएल्केन है केवल उन्हीं पर अप्लाई होती है। लाइक हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, आगे देखेंगे कि रीज़न क्या है। केवल ये यहाँ तक ही हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर ये हमारी अप्लाई नहीं होती है। इसका भी रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने बता दिया कि आपको किसने डिस्क्राइब की थी, ये एडलॉफ बेयर ने की थी 1885 में। अब हम देखते हैं कि जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है वो होती क्या है और किस फैक्टर पे वो डिपेंड करती है। तो फर्स्ट हमारे पास जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है ये डिपेंड करती है कि हमारे पास जब हमारे पास कोई भी कार्बन एटम है उस कार्बन एटम के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। ये हमारे पास ये इसका पोस्टुलेट है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है हमारे पास बेयर स्ट्रेन थ्योरी का? कि जो हमारे पास दो जो पेयर हैं बॉन्ड के, जो कार्बन कार्बन के जो दो पेयर है हमारे पास, जो नॉर्मल एंगल होना चाहिए उनमें वो कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, मीन्स क्या होना चाहिए हमारे पास? जो आपका कार्बन है वो टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर शो करना चाहिए। कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए वहाँ पे? उसकी टेट्राहेड्रल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड हम बात करते हैं कि जो आपके साइक्लोएल्केन जिसकी हम स्टडी करनी है वो कैसे होने चाहिए? प्लेनर स्ट्रक्चर के होने चाहिए। जितने भी साइक्लोएल्केन है सभी के सभी कैसे होने चाहिए? प्लेन में होने चाहिए। जैसे कि हमने ये बताया, ये आपका कैसा है? 2D स्ट्रक्चर है, मीन्स ये एक प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर नहीं है ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? जो हम स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं? स्ट्रक्चर के बेसिस पे करते हैं। इट मीन्स कि जैसे आपकी स्ट्रक्चर है उसी टाइप से इसका एंगल स्ट्रेन होगा। जैसे ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? इसमें तीन कार्बन एटम है। ठीक है, मीन्स आपका ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे ही इसके अंदर क्या आता रहेगा? स्ट्रेन आता रहेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। फोर्थ हमारा इसकी क्या पोस्टुलेट होगा कि जितना ज़्यादा हमारा डेविएशन होगा, ठीक है, किसी भी जो नॉर्मल एंगल हमने कितना माना है? 109 डिग्री। अगर इस नॉर्मल एंगल से जितना ज़्यादा डेविएशन होगा हमारे स्ट्रक्चर के अंदर उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? एंगल ऑफ स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि आपका जो डेविएशन होगा, जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रेन होगा। इट मीन्स जो हमारा डेविएशन है, जो एंगल में जो डेविएशन होगा वो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे किससे? स्ट्रेन से। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रेन है वो डायरेक्टली रिलेट किससे करेगा? हमारी स्टेबिलिटी से, कि आपके मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी? उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा एंगल में डेविएशन हुआ उतना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल के अंदर एंगल ऑफ स्ट्रेन देखने को मिलेगा, और उसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि एंगल ऑफ स्ट्रेन निकालते कैसे हैं। तो एंगल ऑफ स्ट्रेन निकालने का हमारा जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 109.28 मिनट माइनस एक्चुअल एंगल। ये हमने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया? ये हमने फॉर्मूला बताया, जो कि हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं साइक्लोप्रोपेन का। ये हमारा एक साइक्लोप्रोपेन है, इसमें एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। एक्चुअल एंगल हमारा कितने का होना चाहिए? यहाँ पे जो हमने बताया था कि कार्बन कार्बन के जो दो पेयर होंगे, जो तो दो पेयर ऑफ बॉन्ड होंगे उनके बीच में एंगल हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। तो यहाँ ये एक्चुअल होना चाहिए, बट डेविएट होके किसी डेविएशन की वजह से ये हमारे पास अंदर की तरफ झुक गया और ये भी क्या हो गया? थोड़ा अंदर की तरफ झुक गया, और हमारे पास एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। तो हम निकालेंगे कैसे? जो आपका टोटल आपका एंगल होना चाहिए था उसमें से कितना डेविएट हो गया उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सॉरी, जितना जो हमारा एंगल आया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा डेविएशन आ जाएगा कि आपके एंगल ऑफ स्ट्रेन कितना आया। अब इसको 1/2 इसलिए करा है, 1/2 करने का रीज़न है कि ये हमारे पास क्या है? इतने पोर्शन का निकल के आएगा। कितने पोर्शन है हमारे पास? 2 पोर्शन है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 109.28 माइनस कितना माइनस कर दें? 60 माइनस कर देते हैं यहाँ से। तो 60 जब माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना आता है? 24 डिग्री 44 मिनट। ये हमारे पास एंगल ऑफ स्ट्रेन आएगा। इट मीन्स ये 24.4 इस
साइड का आया है, एक साइड का, ठीक है। अब ये आपका इधर दूसरे साइड का भी कितना ही होगा, सेम इतना है, 24 डिग्री 44 मिनट। ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ स्ट्रेन। मतलब कि जो साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल है इसके अंदर 24.44 का एंगल ऑफ स्ट्रेन देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जितने भी आपके जो भी हाइड्रोकार्बन है उन सभी का अगर हम जब निकालेंगे साइक्लोएल्केन का, जैसे कि हमने निकाला प्रोपेन का 60 डिग्री एंगल होता है, ये स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, तो यहाँ 60 डिग्री का हो गया, तो यहाँ एंगल ऑफ स्ट्रेन कितना आया, 24.44। ऐसे जब हम साइक्लोब्यूटेन देखेंगे तो साइक्लोब्यूटेन आपका इस टाइप का होगा, यहाँ पे एंगल होता है 90 डिग्री का, होना कितना चाहिए ये आपका, ये इस टाइप से, ये पूरा आपका होना चाहिए 109, ठीक है। तो 109 में से 90 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 डिग्री 44 मिनट। ऐसे साइक्लोपेंटेन का जब मेज़र करेंगे तो साइक्लोपेंटेन में जो एंगल होता है आपका कितना होता है, 108, तो यहाँ से आ जाएगा 0 डिग्री 44 मिनट। ऐसे जब साइक्लोहेक्सेन का हम यहाँ से निकालेंगे तो एंगल होता है 120 डिग्री, तो जब हम 109.28 में से 120 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -5 डिग्री 16 मिनट। इट मीन्स ये जो हमारा पूरा कैलकुलेशन आई है, ठीक है, इस कैलकुलेशन से हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, हम बताते हैं कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे पहले प्रोपेन था, ब्यूटेन, पेंटेन, हम देखते जा रहे हैं कि हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे एंगल ऑफ स्ट्रेन डिक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स हमारी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। प्रोपेन में देखते हैं सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन देखने को मिलता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। जो हमारा प्रोपेन का जो मॉलिक्यूल होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। फिर धीरे धीरे हमारा नीचे डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो डिक्रीज़ होने के साथ साथ हमारी इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन जब हम साइक्लोहेक्सेन के ऊपर आते हैं तो साइक्लोहेक्सेन के ऊपर पेंटेन से हेक्सेन पे आने के बाद फिर से ये हमारा क्या हो जाता है, एंगल इंक्रीज़ हो जाता है। एंगल इंक्रीज़ हो गया, इट मीन्स हमारे पास अब ये मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये मॉलिक्यूल हमारा जो हेक्सेन है वो हमारे पेंटेन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जो आपकी बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी वो फेल हो गई। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी होती है वो केवल फ्यू साइक्लोएल्केन पे ही एप्लीकेबल होती है, सभी पे एप्लीकेबल नहीं होती। इसलिए केवल इन तीनों पे हमने इसको एक्सप्लेन किया था। जैसे हम साइक्लोहेक्सेन के ऊपर आए, ये यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, इसकी अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन हमने यहाँ देखी हमारे किसकी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी की। तो वो लिमिटेशन, जो फर्स्ट लिमिटेशन आई वो क्या आई हमारे पास, कि जो ये थ्योरी है ये केवल किस पे एप्लीकेबल होती है, हमारे पास लोअर साइक्लोएल्केन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जैसे जैसे हमारे पास हायर साइक्लोएल्केन मिलेंगे हमें, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, वहाँ पे ये क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्लियर हो गई सभी को। उसके बाद जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है, हमने यहाँ पे जब लिमिटेशन बता रहे हैं तो हम साइक्लोप्रोपेन मेन यहाँ पे लिमिटेशन का सोर्स है कि साइक्लोप्रोपेन हमारा हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन देखने को मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका एविडेंस भी देख सकते हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसे, कि अगर हम हमारे साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन किसी भी Br2 से करते हैं, किसी भी हेलोजन से अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं Br2 से, किसकी प्रेजेंस में, CCl4, ये जो रिएक्शन होती है डार्क में होती है, ठीक है। ये रिएक्शन जब करते हैं हम तो हमें क्या देखते हैं कि जो हमारा साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, ये रिंग क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, CH2 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 Br इस फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, रिंग की क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी। अगर आपके पास ये रिंग ओपनिंग हो रही है, इट मीन्स ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अनस्टेबल है इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसके साथ, Br2 के साथ। तो ये हमारा इसका एविडेंस हो गया कि हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन होता है ये हाईली स्ट्रेन होता है और ईजिली क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, स्टेबिलिटी इसकी कम होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम दूसरी इसकी लिमिटेशन देखें कि हमारे पास अगर क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है। अगर हम ब्यूटेन का देखते हैं, ब्यूटेन का अगर कंपेयर करें तो ब्यूटेन भी हमारी रिंग ओपनिंग करता है, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही रिंग ओपनिंग करता है। इसीलिए ये हमारे साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होगी तभी रिएक्टिविटी अपनी शो करेगा, अदरवाइज ये अपनी रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। फिर हम पेंटेन के ऊपर आते हैं, तो पेंटेन हमारा क्या करता है, रिएक्शन की रिंग की जो ओपनिंग करता ही नहीं है। इट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इससे भी ज़्यादा है। तो ये हमारे एविडेंस हुए, ये प्रूफ पता चला हमें यहाँ से कि आपकी स्टेबिलिटी जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, उसकी
इंक्रीज़ होती जा रही है और उसकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ से उसके बाद जो सेकंड लिमिटेशन आई वो क्या आई कि जो हमारे हायर साइक्लोएल्केन थे, जो पेंटेन से अगर हम ज़्यादा वाले कार्बन देखें तो पेंटेन के बाद जो भी आपके हेप्टेन, हेक्सेन जितने भी आएंगे वहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनके अंदर जो रिंग ओपनिंग की रिएक्शन है वो कभी भी हम देख नहीं सकते, वहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वहाँ रिंग की क्या हो जाए, ओपनिंग हो जाए। तो ये इसकी क्या थी, कुछ लिमिटेशन थी। ठीक है। फिर इस रिंग जो हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी जब ये यहाँ पे फेल हो गई तो फेल होने के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी। ठीक है। तो उसके बाद जो मॉडिफिकेशन आई बेयर स्ट्रेन थ्योरी पे, तो मॉडिफिकेशन क्या देखने को आई हमारे पास कि जो हमने बताया था कि हेक्सेन जो होता है आपका, हेक्सेन जो साइक्लोहेक्सेन है उसका आपने बताया कितना होता है यहाँ पे एंगल ऑफ स्ट्रेन 5 डिग्री 16 मिनट, ये हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है। तो प्रोपेन के कंपैरिजन जो पेंटेन था उसके कंपैरिजन में ये एंगल ऑफ स्ट्रेन हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न हमने यहाँ एक्सप्लेन किया कि ये स्टेबल क्यों है। तो स्टेबल होने का रीज़न था यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन है वो हमारे दो टाइप के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, बोट में, चेयर में और बोट स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, चेयर स्ट्रक्चर हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है कंपैरिजन टू बोट स्ट्रक्चर। ठीक है। जो आपके मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम है इस रिंग के अंदर वो सभी के सभी कैसे होते हैं, एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ये जो आपके एटम है सारे के सारे एक प्लेन में नहीं होते। जब हम पेंटेन की बात करते हैं तो वहाँ सभी के सभी कैसे होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। जितने भी कार्बन हैं, जितने भी कार्बन एटम है सभी के सभी क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ रहे हैं हमारे पास इसकी प्लेनरिटी डिक्रीज़ होती जाती है और ये हमारे पास कैसे होते जाते हैं, एक प्लेन में लाई करना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं। इसमें जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल जो हमारा एंगल होना चाहिए था वो एंगल हमें यहाँ नहीं मिलता है, उससे कुछ अल्टर मिलता है, कुछ उससे अलग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो बिगर जो रिंग होती है तो वहाँ पे जो बड़ी बड़ी रिंग होती है वहाँ पे एंगल ऑफ स्ट्रेन वहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाता है, मीन्स वहाँ पे एंगल ऑफ स्ट्रेन दिखता ही नहीं है। रीज़न वहाँ पे क्या है कि जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर हो जाते हैं, बड़ा साइज होने की वजह से सारे के सारे एटम क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जैसे चेयर फॉर्म की अगर बात करें तो चेयर फॉर्म में क्या होता है, जो हमारे ये एक्सियल और इक्वेटोरियल ये दो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये वाला जो डॉटेड डार्क डॉटेड है ये क्या है, हमारे कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ये सर्कल है ये हमारे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये दो हाइड्रोजन हैं ये दोनों हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एक्सियली और इक्वेटोरियल एग्जिस्ट करते हैं। एक ये इक्वेटोरियल कार्बन होता है, ये हमारा एक्सियल कार्बन होता है। तो एक्सियल इक्वेटोरियल होने की वजह से यहाँ पे जो उनकी रिपल्शन की पावर थी वो डिक्रीज़ हो जाती है और उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि जो आपका ये चेयर फॉर्म है ये स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और स्टैगर्ड में हमने पढ़ा है कि स्टैगर्ड आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि स्टैगर्ड के केस में हर एक मॉलिक्यूल अपने एक दूसरे से क्या होता है, बिल्कुल एंटी पे होता है, वो उसकी रिपल्शन वहाँ पे एग्जिस्ट हो ही नहीं पाती, बहुत दूर दूर वहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं। और इक्लिप्स में क्या होता है, जो आपकी बोट स्ट्रक्चर है वो इक्लिप्स एग्जिस्ट करती है। इक्लिप्स में क्या होता है, जो हमारे पास जैसे फ्रंट आपको अगर इस तरह से दें, ये अगर फ्रंट है और बैक वाले की अगर बात करें तो बैक वाले में भी हमारे पास इस टाइप से होता है, एक के ऊपर एक क्या हो जाते हैं, सारे एग्जिस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और स्टैगर्ड में क्या होता है, हमारे पास स्टैगर्ड हमारी रिएक्शन कुछ इस टाइप से अटैचमेंट होती है इसकी, इस टाइप से। तो ये जितने भी एटम है सारे एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और इनके बीच में रिपल्शन नहीं हो पाती। तो ये मॉडिफिकेशन आया था हमारे पास इसका बेयर स्ट्रेन थ्योरी का, कि हमारे पास चेयर फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म होने की वजह से हमारे पास ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ हमने स्टेबिलिटी को इसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि हमें ये पूछेगा कि आपका साइक्लोब्यूटेन जो होता है वो हाई स्टेबल होता है कंपैरिजन टू साइक्लोप्रोपेन। तो इसका आंसर हम इजीली दे सकते हैं, हमने पढ़ चुके हैं। क्या आंसर होगा इसका, कि जो साइक्लोब्यूटेन होता है उस साइक्लोब्यूटेन में जो हमारा नॉर्मल एंगल 19 होना चाहिए था, 109, और यहाँ 90 होता है। तो जो एंगल ऑफ स्ट्रेन हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं तो कितना आता है, 9 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोप्रोपेन में कितना आता है हमारे पास एंगल ऑफ स्ट्रेन, 24.44 मिनट। इट मीन्स इसका एंगल ऑफ स्ट्रेन क्या है, ज़्यादा है। जो एंगल ऑफ स्ट्रेन है वो क्या है, इसका ज़्यादा है। और एंगल ऑफ स्ट्रेन हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ, अनस्टेबिलिटी के साथ। अनस्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल के अंदर अनस्टेबिलिटी। तो इसके अंदर ज़्यादा है, इट मीन्स ये हमारा अनस्टेबल है और ये हमारा क्या है, हाईली स्टेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है, फिनिश होती है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा।